नमस्कार। आज लघु पराशरी ग्रंथ के 10वें श्लोक का पाठ और उसकी व्याख्या, अर्थ, भावार्थ आदि का कथन है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन कह रहे हैं कि इन सब श्लोकों का दशाफल कथन में ही सर्वाधिक उपयोग है। जब आप दशा का फल कहते हैं कि कौन सी घटना होने वाली है, ये समय कैसा है, वो समय कैसा है, उसी समय इसकी बड़ी जरूरत होती है। और दशाफल बिना लघु पराशरी के श्लोकों को जाने हुए सटीक कहना मुश्किल है, क्योंकि जो एक नियमावली है कि कैसे कहना चाहिए। आज का जो श्लोक है वो आप देखेंगे, केंद्राधिपत्य दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयो मारकत्वेपि च तयोर मारक स्थान संस्थिति। इसके पहले वाले श्लोक में कहा गया था, न दिशंति शुभम निर्णाम सौम्या केंद्राधिपाजति। यदि शुभग्रह केंद्र के अधिपति हों तो वो शुभ फल नहीं करते। उसी को यहाँ कह रहा है कि केंद्राधिपत्य दोष से युक्त, अर्थात यदि बृहस्पति, शुक्र और बुध आदि जो ग्रह शुभग्रह हैं, यदि केंद्राधिपत्य दोष उनमें है और वो मारक स्थान के अधिपति हैं और प्रबल हैं, तो प्रबल मार्केश हो जाता है। मार्केश का मतलब होता है कि एक तो अगर आयु अगर सुनिश्चित है, एक अनुमानित आयु, तो वो एक मारकत्व का दोष लगता है, यानी जीवन के लिए एक क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य के लिए, जीवन के लिए एक हानि का समय रहता है संभावित ढंग से। लेकिन ये मार्केश का जो समय है वो आते जाते रहता है। वैसी स्थिति में अपमान हो जाना, पैसा डूब जाना, नौकरी से निकाल दिया जाना, एक्सीडेंट हो जाना, बहुत तरह की जो बाधाएं और मन को पीड़ित करने वाली घटनाएं होती रहती हैं। हमने दो कुंडली बनाया है इस पर, आप उसे देखेंगे। एक ये कुंडली है, 3 नंबर है, अर्थात मेष, वृष और मिथुन है। तो यहाँ देखिए, सप्तम भाव में धनु राशि है। मारक जो स्थान है उसको कहा गया है दूसरा और सातवां। आगे मिलेगा आपको, दूसरा और सातवां स्थान जो है वो मारक स्थान कहलाया गया है। तो इस भाव के, यानी दूसरे भाव और सातवें भाव के अधिपति जो ग्रह होते हैं वही मार्केश होते हैं, कहलाते हैं, यानी वही मार्केश ग्रह होता है। तो जैसे यहाँ 9 नंबर है धनु राशि। धनु राशि का अधिपति बृहस्पति, अर्थात ये बृहस्पति इस मिथुन लग्न के लिए मार्केश हो गया। तो जब भी बृहस्पति की दशा महादशा आदि चलेगी तो इस जातक के लिए ये समय जो है वो अनुकूल नहीं होगा। अगर दूसरे भी कोई क्रूर ग्रह, अच्छे ग्रह नहीं चल रहे हैं तो ये स्वास्थ्य, धन, प्रतिष्ठा आदि के लिए ये हानिकारक होगा, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र भले ही वहां केंद्राधिपत्य दोष इनको हो जाता है और यह मार्कत्व हो गए तो ये और प्रबल होकर के बहुत अधिक कष्ट पहुंचाने वाले ग्रह हो जाते हैं। तो कभी कभी आदमी भ्रम में रहता है कि मेरी तो गुरु की दशा चल रही है, सब चीज अच्छा है, लेकिन अच्छा वच्छा नहीं होता और परेशान ही रहना पड़ता है। दूसरी यहाँ कुंडली देखिए, 1 नंबर से हमने बनाया। यहाँ है मेष, 1 का नंबर मेष। यहाँ 2 वृक्ष हो गया, वृक्ष का अधिपति, और यहाँ 2 में वृष राशि हो गया, और ये 7वें में सप्तम राशि तुला हो गया। शुक्रो वृष तुलाधिप, यानी प्रथम कुंडली में बृहस्पति सप्तम भावाधिपति माने मार्केश होकर हो रहा है, और अगर उसकी स्थिति कहीं केंद्र या कहीं भी है तो प्रबल मार्क बन गया है। उसी तरह से यहाँ पर शुक्र जो है सप्तमाधिपति हो रहा है, तो इसको भी मार्कत्व दोष लग गया है।
और ये शुक्र यदि कहीं मारक स्थान में बैठा है या कहीं दूसरे अशुभ स्थानों में बैठा हुआ है तो और प्रबल मार्केश हो जाता है। अर्थात मेष लग्न के जातक के लिए शुक्र की दशा अंतरदशा जो है वो शुभद नहीं होती, और मिथुन और कन्या लग्न के लिए बृहस्पति की महादशा अंतरदशा आदि शुभद नहीं होती। ये बात आप समझेंगे और जानेंगे। अगर इसी को पलट दिया जाए, जैसे धनु लग्न हो जाए, तो उसमें फिर बुध जो आ जाएगा, बुध जो है वो मार्केश हो जाएगा। यानी एक बात समझें कि किसी भी कुंडली में दूसरे और सातवें भाव का जो अधिपति ग्रह होता है वो मार्केश होता है। उसमें भी यदि शुभ ग्रह यदि इन भावों का अधिपति हो गया, बृहस्पति शुक्र आदि ग्रह, तो ये जो है वो प्रबल मारक बन जाता है। अर्थात उसकी जो दशा है, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, किसी भी लेवल पर दशा चल रही है, वो शुभ फलदायी नहीं होती है।